हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हो या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियो के सारी नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो बिहार में जो बिहार भूमि सर्वे चल रहा है, तो जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने ये घोषणा की है कि जो भी गैर मजरूआ जो ज़मीन है, जो लोगों ने अवैध कब्ज़ा कर रखा है, उनसे वो ज़मीन लेकर जो भी बीपीएल रेखा के नीचे आ रहे हैं, गरीबी रेखा के जो नीचे आ रहे हैं, उनको वो ज़मीन देने की बात कही गई है। तो एक तरह से ये गरीबों के लिए खुशखबरी है। तो आइए इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। अगर आप बिहार से हैं और आप 10 सालों से एक ही स्थान पर रह रहे हैं, एक ही जगह पर रह रहे हैं, एक ही इलाके में रह रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। नीतीश कुमार अब बिहार के लोगों को जमीन देने जा रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। आपको इस खबर के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार किस प्रकार अब बड़ा फैसला ले चुके हैं और कैसे बिहार के लोगों को जमीन आवंटित करने की प्रक्रिया जो है शुरू की जा चुकी है। नीतीश कुमार ने इस बार फैसला कर लिया है कि बिहार के लोगों को जमीन दी जाएगी। अब ये जमीन किसे दी जाएगी और किन क्षेत्र के लोगों को दी जाएगी, और हमने ये क्यों कहा कि अगर आप एक ही इलाके में 10 साल से रह रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, वो हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। और ये भी बता देते हैं कि नीतीश कुमार कैसे जमीन का आवंटन करने जा रहे हैं। अब देखिए, इसका दूसरा पहलू एक और है। दूसरा पहलू ये है कि गांव में जिन लोगों ने गैर मजरूआ जमीन पर अपना अनाधिकृत रूप से अधिकार जमा रखा है, दखल कर रखा है, उन लोगों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि उनकी जमीन जो है अब सरकार ले सकती है और ये जमीन लेकर के उन लोगों को दे सकती है जिन्हें जमीन दिए जाने की बात कही जा रही है। खबर क्या है वो हम आपको बताते हैं। खबर दरअसल ये है कि शहरी क्षेत्र में अगर 10 साल से कोई बीपीएल परिवार रह रहा है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जो लोग हैं, उन्हें अब नीतीश कुमार जमीन देंगे। और यह खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां एक लेटर जारी किया गया है। लेटर जारी करते हुए क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको जान लेना चाहिए। मुजफ्फरपुर से, जैसा कि हमने आपको बताया, यह खबर है 10 वर्षों से शहरी क्षेत्र में रहने वाले बीपीएल भूमिहीन परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों को वास के लिए 5-5 डिसमिल जमीन दी जाएगी। वहीं सामूहिक रूप से 20 परिवारों को बसाने के लिए 100 डिसमिल जमीन ली जा सकती है। और इस संबंध में राजस्व विभाग ने सभी समाहर्ता को पत्र जारी किया है। संयुक्त सचिव आसिफ वत्सराज द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार शहरी क्षेत्र में वास भूमि नीति 2014 के तहत जमीन दी जानी है। अगर शहरी क्षेत्र में जमीन उपलब्ध नहीं है तो ग्रामीण क्षेत्र में गैर मजरूआ आम श्रेणी की जमीन की बंदोबस्ती इन परिवारों के नाम की जा सकती है। इस श्रेणी की जमीन उपलब्ध नहीं होने पर MVR दर पर क्रय कर भूमि उपलब्ध कराई जा सकती है। अब इतना ही नहीं, सामूहिक रूप से 20 परिवार के लिए अगर कहीं 100 डिसमिल जमीन ली जा रही है तो वहां इससे अतिरिक्त 20 डिसमिल जमीन ली जाए। अब 20 डिसमिल जमीन में आंतरिक सड़क और सामुदायिक भवन का निर्माण भी होना है। संयुक्त सचिव ने यह स्पष्ट किया है कि उन परिवारों को ही जमीन दी जाए जिनके किसी सदस्य के पास राज्य या राज्य के बाहर वास भूमि यानी कि रहने लायक भूमि या फिर आवास नहीं है। साथ ही शहरी क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों में से वो निवास कर रहा है। इस पत्र के बाद सभी अंचलों के अंचलाधिकारियों, DCLR और SDO को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दे दिया गया है। अब इस दिशा में जो है काम भी शुरू कर दिया गया है। तो ये एक तरह का बड़ा कदम है। नीतीश सरकार का ये बड़ा फैसला है और उन लोगों के हित में यह फैसला है जिनके पास वाकई में भूमि नहीं है, जिनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं है और 10 सालों से किसी एक इलाके में, शहरी इलाके में वो रह रहे हैं, उन्हें जमीन आवंटित की जाएगी। और शहर में यदि जमीन नहीं है तो गांव के गैर मजरूआ जमीनों की बंदोबस्ती की जाएगी और उसके बाद इन लोगों को जमीन दी जानी है। तो नीतीश कुमार बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं और नीतीश सरकार का यह फैसला वाकई में कई लोगों के लिए खुशी लेकर आएगा। उन लोगों के लिए खुशी भरा ये कदम होगा जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और जो जमीन 2-2 इंच जमीन के लिए मारे मारे फिरते हैं और सोचते हैं कि मेरा भी कहीं आशियाना हो, मेरी भी कहीं जमीन हो और हम भी कहीं आशियाना बनाकर अपने परिवार के साथ आराम से रह सके और कह सके कि ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है। वैसे लोगों के लिए नीतीश कुमार ने सोचा है। और अब बीपीएल, जो गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं, शहरी क्षेत्र में जो 10 साल से रह रहे हैं, उनके लिए जमीन देने का फैसला सरकार ने कर लिया है। राजस्व विभाग की ओर से इसे लेकर लेटर जारी कर दिया गया है। अब देखना होगा कि कितने दिनों के बाद, कितनी प्रक्रियाओं के गुजरने के बाद ये जमीन देने का जो कार्यक्रम है वो पूरा हो पाता है या फिर शुरू हो पाता है और किन किन लोगों को ये जमीन दी जाती है। क्योंकि बिहार में अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है और वो आज भी अपने परिवार को रखने और खुद के रहने के लिए जमीन खोज रहे हैं या फिर यूं कहिए कि गरीबी के कारण जमीन नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद। आपने देखा कि ये जो राजस्व विभाग की तरफ से नोटिस जारी हो चुका है और ये जो है
उन गरीब लोगों के लिए खुशखबरी की बात है कि जिनके पास थोड़ा-सा भी ज़मीन नहीं है या फिर जो किसी शहरी इलाके में 10 वर्षों से रह रहे हैं, उनको नीतीश सरकार ने ज़मीन लेने का फैसला किया है। और ज़मीन की कमी भी पड़ती है तो जो भी अवैध ज़मीन पे जो लोगों ने कब्ज़ा किया उनसे वो ज़मीन लेके उन लोगों को दी जाएगी। तो ये सब अपडेट जो है सर्वे से निकल के आई है। तो ये नीतीश कुमार ने फैसला लिया है। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। आप वीडियो पे बने रहें। हमारे वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।